एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ी कॉर्नर। कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? एक तरफ जहां लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बेड्स के लिए मारामारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को डबल प्राइस पर खरीद रहे हैं, तो वहीं हमारे देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स गलत जानकारी देकर इन हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। तो क्या फिर भी आप कहेंगे कि ये डॉक्टर्स भगवान का रूप है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर एम्स के बड़े डॉक्टर्स तक, इन्होंने कोरोना काल में कुछ ऐसे बयान दिए हैं, कुछ ऐसी गलत जानकारियां दी हैं जिनके चलते लोगों की जान खतरे में जा सकती थी। तो चलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और जानिएगा कि आखिर इन लोगों ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसके चलते लोग गुमराह हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की। अब आइए आपको बताते हैं आखिर डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है। इन्हें आपने अपने टीवी स्क्रीन पर कई बार देखा होगा। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया क्या? वह डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हुए कोरोनिल के लॉन्च इवेंट में बाबा रामदेव के साथ, जहां पर कोरोनिल को बाबा रामदेव ने ये कहकर लॉन्च किया कि ये कोरोना की दवाई है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि इसे WHO की तरफ से मान्यता मिल चुकी है। कैन यू इमेजिन, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री बाबा रामदेव के साथ कोरोना की दवाई लॉन्च कर रहे हैं और इधर लोग कोविड-19 के बेसिक दवाओं के लिए भी इस अस्पताल से उस अस्पताल तक चक्कर काट रहे हैं। अगर कोरोना की दवाई पहले से ही मौजूद थी बाबा रामदेव के पास, तो देश में कोरोना को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा था? इस तरह से जब डॉक्टर हर्षवर्धन को ट्रोल किया जाने लगा, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी दवा कोरोनिल को WHO की तरफ से मान्यता मिल गई है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई थी कि बल्कि ये भी कहा गया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन खुद भी एक डॉक्टर हैं और कोई भी डॉक्टर किसी मेडिसिन का प्रचार नहीं कर सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन से बाबा रामदेव के इस इवेंट में शामिल होने के लिए सफाई भी मांगी गई है। अब बात करेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया दिल्ली एम्स के निदेशक है। इतना ही नहीं बल्कि देश में कोविड-19 से लड़ाई के लिए रणनीति बनाने में भी इनका अहम योगदान है। इन्होंने क्या कहा था? रणदीप गुलेरिया ने अपने बयान में कहा था कि कोरोना के मामलों में बार बार सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि एक सिटी स्कैन 300-400 एक्सरे के बराबर होता है और अगर युवा बार बार अपना सिटी स्कैन करवाता है तो उसके बाद के जीवन में कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए इतनी बार सिटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनका ये दावा कितना सच था? डॉक्टरों की संस्था इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने डॉक्टर गुलेरिया के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि ये बहुत ही खतरनाक बयान है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिटी स्कैन के द्वारा मरीज के बीमारी की स्थिति गंभीर है, मध्यम है या फिर हल्का है, इस बात का पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उनका ये दावा कि एक सिटी स्कैन 300-400 एक्सरे के बराबर होता है बिल्कुल गलत है। One CT scan is equal to about 70 chest X-rays and not 300. डॉक्टर्स की इस एसोसिएशन ने ये भी कहा कि अगर हम सिटी स्कैन करवाते हैं तो मरीज के अंदर चल रही बीमारी का एग्जैक्ट पता जल्द से जल्द चल जाता है, इसलिए सिटी स्कैन कराना जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि ये जो दावा किया गया है कि एक सिटी स्कैन 300-400 एक्सरे के बराबर होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें, इसके बाद बहुत से मरीज सिटी स्कैन कराने से डरने लगते थे। तो क्या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये बयान खतरनाक नहीं है? अब बात करेंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की। कौन है ये? गैर पारंपरिक तरीकों से गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इन्होंने 2020 में कोरोना 1981 नाम की एक किताब लिखी और इस किताब के जरिए उन्होंने कोरोना से जुड़ी कई गलत जानकारियां सभी के साथ शेयर की। इस डॉक्टर ने कहा कि कोरोना आम खांसी जुकाम जैसा ही है। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ये जो लॉकडाउन लगा रही है और मास्क अनिवार्य करना गलत है।
इसके अलावा भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने अलग अलग माध्यम से कई गलत जानकारियां कोरोना से जुड़ी लोगों में बांटी, जिसके बाद से इन्हें सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बैन तक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, भले ही डॉक्टर गुलेरिया आज बैन हो गए हों बाकी सोशल मीडिया से, लेकिन व्हाट्सएप पर आज भी लोग इनके फेक खबरें, फेक सलाह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो क्या ये खतरे की बात नहीं है? क्या ये डॉक्टर सच में भगवान कहे जाने लायक हैं? अब हम बात करेंगे डॉक्टर हीलर भास्कर की। डॉक्टर हीलर भास्कर तमिलनाडु में कैंप लगाकर वहां के हजारों लोगों की दवाइयां करता है, लेकिन साथ ही साथ गलत और अवैज्ञानिक सलाह भी उन्हें फ्री में दे देते हैं। डॉक्टर भास्कर हीलर ने 2020 में कोरोना की पहली लहर के बीच कहा था कि कोरोना संक्रमण से इल्यूमिनाती लोगों को अलग कर रहा है और फिर जनसंख्या को कम करने के लिए उन्हें मार रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक नया दावा भी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मास्क लगाने के चलते लोगों का ऑक्सीजन लेवल काफी घट रहा है। इसके बाद उन पर एक्शन भी लिया गया। अवैज्ञानिक तरीके से इलाज करने और इस तरह की भ्रामक भ्रांतियां फैलाने के चलते भास्कर हीलर को कोयम्बटूर में अरेस्ट कर लिया गया, जहां पर उनका एक ऑडियो क्लिप भी बरामद हुआ था। आपको बता दें, भास्कर हीलर के फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं। ऐसे में जब उन्होंने ये कहा था कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन लेवल घटता है, तो बहुत से लोगों ने मास्क लगाना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद वहां की सरकार को लोगों को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। अब ऐसे में डीएमके के एक नेता ने उन पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया इस बयान के लिए। वैसे ये काफी हैरानी की बात है कि एक डॉक्टर जो खुद पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद भी वो लोगों में इस तरह की भ्रांतियां फैला रहा है। आखिर ये साइंस गया कहाँ? आखिर ये एजुकेशन गया कहाँ? क्यों इस तरह की बातों पर डॉक्टर्स बिलीव करने लगते हैं? क्या ये सच में डॉक्टर कहे जाते हैं? एक तरफ जहाँ लोग कोविड-19 से परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए, ऐसे में बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर्स का चोला पहनकर लोगों को लूटा भी है, और इन्हीं में से एक है थनिकासलम। हम बात करते हैं थनिकासलम की, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने डॉक्टर की डिग्री तक नहीं ली है और कोयम्बटूर नाम की एक जगह पर तमिलनाडु में सिद्धा नाम का हॉस्पिटल चलाता है। थनिकासलम ने अखबारों के माध्यम से कोरोना की दवा खोज लेने का दावा भी किया और अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से इसका प्रचार भी करता रहा। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो महामारी नियमों के आधार पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस वीडियो में हमने जिन डॉक्टर्स के बारे में आपको बताया है, वो काफी जाने माने डॉक्टर्स हैं और लाखों करोड़ों लोगों का इन पर विश्वास भी है। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी बातें जनता के सामने करते हैं, वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड हो और वो जो भी जानकारी दे रहे हैं उसका मतलब भी सही हो, वरना लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की चीजें उनके साथ हो सकती हैं, उनकी जान भी खतरे में जा सकती है। आपको बता दें, एक तरफ जहां ये डॉक्टर्स डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है, तो वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो महीनों और सालों से अपने घर ना जाकर लोगों की सेवा में लगे हैं। ऐसे डॉक्टर्स को न्यूज़ी कॉर्नर का सलाम।